पिछले एक हफ्ते से जो सबसे ज़्यादा चर्चा का मुद्दा है, आज उस पर बात कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। हम बात कर रहे हैं टीओडी को लेके। बहुत सारे वीडियोज आ रखे हैं, बहुत सारे लोगों के अपने अपने कमेंट्स आ रखे हैं कि ये ऐसे होने वाला है, ऐसे होने वाला है। बहुत सारी बातें बताई गई हैं। ये एक छोटा सा वीडियो है, इसको आप ध्यान से सुन लेना। इसके बाद में टीओडी को लेके आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हम 7 या 8 पॉइंट पे बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं, जो पॉइंट नंबर 1 है अपना, ये जो टीओडी है इसका पुरानी भर्ती से लेके कोई कनेक्शन ही नहीं है इसका। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको ये लग रहा है कि ये इसी भर्ती से स्टार्ट हो जाएगा। जिनका फिजिकल और मेडिकल हो रखा है उनके लिए, या जो नई भर्ती आने वाली उनके लिए, इनका इन भर्तियों से कोई भी लेना देना नहीं है। दूसरा मैं आपको बता देता हूं, ये अभी एक न्यूज़पेपर में आया और उसके बाद में बहुत सारी सुर्खियों में चल रहा है। ये इसके ऊपर ना तो किसी अधिकारी का बयान आया है, ना आर्मी चीफ का आया है, ना कोई मतलब किसी भी बड़े लेवल पे किसी ने ये नहीं बोला है कि ऐसे हो रहा है। ये न्यूज़ में न्यूज़पेपर में आया है और तब से ही ये चला जा रहा है। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं, ये आज का नहीं, ये 2 साल पहले का मसला है। ये मेरे पास में लेटर है, आप ये देख रहे हैं। ये 2 साल पहले मैंने इसके ऊपर खुद ने मेरे कमेंट्स लिख के दिए थे। जब भी कोई अधिकारी आता है किसी भी स्टेशन पर, बड़े सेंटर पर वो विजिट करता है, तो जब भी कोई नई स्कीम लागू करते हैं, कोई भी नई प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं, तो वो लोगों की राय जानते हैं। और उस टाइम पे भी हम सबको यही बोला गया था कि ये टीओडी, टूर ऑफ आर्मी ड्यूटी जो हम लेके आ रहे हैं, उसके ऊपर आप अपने कमेंट्स दीजिए। और ये देखिए, मैंने लंबा चौड़ा इस पे ये लीगल पेपर है एक, ये पूरा फुल भर के दिया था मैंने। और सारा मैंने बताया था कि ये सब चीजें लिख रखी है। मैं अपना डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, ये लेटर है, इसकी फोटो डालूंगा, इसको पढ़ना, इस पे क्या क्या लिखा था ये। तीसरा ये बात बता रहा हूं मैं आपको, ये जितनी भी ARO, BRO, ZRO जो भी रेगुलर भर्तियां होती हैं, इन भर्तियों का टीओडी से कोई भी लेना देना नहीं है। दोस्तों, आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है यूट्यूब के माध्यम से मिली है, और किसी के पास में भी अभी कोई भी क्लियर नोटिफिकेशन नहीं है, कोई उसका स्टेटमेंट नहीं है कि ये ऐसे होने वाला है। ये मैं आपको बता देता हूं कि जब ये CMP की वैकेंसी स्टार्ट हुई थी, जो 100 वैकेंसी लड़कियों की स्टार्ट हो रखी है, ये हुई थी, तो सेम जैसे अभी टीओडी के लिए हमसे कमेंट्स मांगे गए थे, ऐसे ही CMP को लेके भी पहले चर्चा हुई थी। और वो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे 100 की भर्ती कर रहे हैं वो। और सेम ये टीओडी का होने वाला है। जैसे ARO की भर्ती होती है, BRO की भर्ती होती है, या ZRO की भर्ती होती है, या रिलेशन भर्तियां होती है, वे जैसे पहले होती थी वो सेम वैसे ही होती रहेंगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स, वीडियोस ये ऐसे कुछ डाल रहे हैं कि मेरा सपना टूट गया है, मैं आर्मी में नहीं जा सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये सब एक कोरा अपने मतलब अपने ही आधार पे बताई जा रहे हैं ये। और इसका जो रियल ऑन ग्राउंड जो इसकी सच्चाई है वो ये है कि ये जैसे एक एक्स्ट्रा फोर्सेज, जैसे कि अपने स्टेट पुलिस होती है, वो अपने बैकअप के लिए या अपनी हेल्प के लिए वो एक होमगार्ड टाइप फोर्स तैयार करते हैं। वो अपनी हेल्प के लिए उनका भी सेम ही रूटीन रहता है। वो परमानेंट नहीं रहते हैं, 5 साल 10 साल के लिए वो हायर करते हैं। वो सेम ये भी वही होने वाला है। इसमें क्या है, मेन मुद्दा जो है वो ये है कि जैसे आपको NSG का पता है, NSG में भी सभी फोर्सेस से बंदे आते हैं। कोई CRPF से है, कोई BSF से है, कोई आर्मी से भी, एयरफोर्स से भी, ऑल फोर्सेस से NSG के अंदर जाते हैं। वहां पे उनके कोर्स वगैरह होते हैं, वहां पे उनकी ट्रेनिंग होती है, सिलेक्टेड चुनिंदा पर्सन होते हैं वो, और उनको फिर वो 5 साल के लिए रखते हैं वो। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसको वो निकाल देते हैं और वो फिर कहीं का नहीं रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो टीओडी है ये एक अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जैसे कि अलग अलग ट्रेड होती हैं आर्मी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर भी, नेवी के अंदर भी, सभी जो अपनी अपनी ट्रेड के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। जैसे आर्मी का हमें पता है कि गनर होता है, ऑपरेटर होता है, ड्राइवर होता है। वो जो लोग रहते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं अपनी ट्रेड के। और जब वो कहीं पे भी पीस एरिया में जाते हैं तो वो क्या रहते हैं, वहां पे वर्किंग करते रहते हैं। ठीक है, मतलब जो उस बंदे का एक क्वालिटी है उसका प्रॉपर यूज नहीं होता है। ये टीओडी आने से क्या हो जाएगा, एक स्पोर्ट मिल जाएगा वहां पे। और टीओडी का मतलब ये नहीं है कि उनको एक 3 साल में रखा और उनको भगा दिया जाएगा। ये
क्या कर रहे हैं, जैसे 100 बच्चों की भर्ती करने वाले हैं और 100 बच्चों की भर्ती करके 25% या 30% को 3 इयर्स के बाद में परमानेंट करेंगे वो, और जो 70% बच गए हैं ना, उन 70% को जो निकाल रहे हैं वो 70% है वो ARO, BRO, ZRO रिलेशन के थ्रू है, वो होता जाएगा वो भर्तियां। अब बात कर रहे हैं कि इस TOD की जरूरत क्या पड़ी है, आखिर क्या ऐसी तंगी आई है कि TOD है, टूर ऑफ आर्मी ड्यूटी है, ये लेके आ रहे हैं ये। तो ये जो एक न्यूज़पेपर के बेस पे बता रहे हैं कि इससे पैसे की सेविंग होगी, है पैसा है, बहुत पैसा, एक जवान के ऊपर बहुत पैसा खर्च होता है और वो पैसा बचेगा। वो अगर पैसा बचाना है आपको तो सबसे पहले इसकी शुरुआत क्यों ना नेताओं से की जाए। एक नेता है वो 5-5 पेंशन लेता है, जबकि एक पैरामिलिट्री का जवान है ना 60 साल सर्विस करने के बाद भी उसको पेंशन लागू नहीं है। आज के टाइम पे जो पैरामिलिट्री है, BSF, CRPF, ITBP, आसाम राइफल, ये जो फोर्सेज हैं, इनमें 60 साल तक अगर एक जवान ने नौकरी की है उसके बाद भी उसको पेंशन नहीं मिलती है। और एक नेता होता है वो अगर 2 दिन भी किसी भी कहीं से भी MLA MP रहता है और बाद में उसका कुछ हो जाता है तो भी उसको पेंशन लागू हो जाती है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-4, 5-5 पेंशन लेते हैं। तो क्यों ना शुरुआत वहां से की जाए। नेता तो बोलते हैं कि ये हम जनता की सेवा करते हैं, और जनता की सेवा करते हैं तो फिर सेवा करने के पैसे किस चीज के। एक जवान होता है वो देश की रक्षा करता है, वो बॉर्डर पे भी रहता है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, राजस्थान में, जम्मू में, लेह में, कहाँ पे ड्यूटी करता है, तब उसको जाके पैसे मिल रहे हैं, पेंशन मिल रही है। तो ये नेता है, ये तो फुल सिक्योरिटी, हाई फाई फैसिलिटी, मतलब सब चीजें रहती हैं, तो इनको पैसे की क्या जरूरत है, इनको तो सब सुविधाएं वहीं पे मिल रही है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो बंदे हैं भर्ती, जो 3 साल के लिए भर्ती हुए, वो उसके बाद में आके कॉर्पोरेट सेक्टर में आके वो अपने नौकरी कर सकते हैं। अरे भाई, कॉर्पोरेट सेक्टर में जो अपनी सर्विस करके गए हैं, जो सेना की नौकरी करके गए हैं, 15 साल 17 साल है, उनको ही नौकरी नहीं मिल रही है। बहुत सारे बंदे वो ऐसे घूम रहे हैं। कहाँ पे नौकरियां हैं? अगर आपको इसके अंदर पैसे ही बचाने हैं, अगर बहुत सारे आपको ये लग रहा है कि फोर्सेज बहुत ज्यादा हो गई है, तो ये जो बंदे प्री मैच्योर के लिए इतनी एप्लीकेशन आके रखी है, बहुत सारे बंदे पेंशन जाना चाहते हैं, जिनकी 15 साल 17 साल सर्विस हो गई है, वो चाहते हैं कि अब हमारा जो फैमिली है, माँ बाप की सेवा करे, बीवी बच्चों के साथ में रहें। आप उनको पेंशन भेजिए और नई भर्तियां कीजिए। इसके ऊपर बहुत सारे डाउट हैं, ये आज की बात नहीं है, ये अपने जो CDS साहब थे जो अब नहीं रहे हैं, ये उनका किया कराया है, ये सब ये उन्होंने स्टार्ट किया था ये, और ये उनकी डेथ के बाद में ये ठंडे बस्ते में पड़ा था, और अभी ये इतना हाँ हल्ला चल रहा है तो उसके बीच में ये घुसेड़ दिया गया है। ये जो भी कैंडिडेट अपनी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। सभी भर्तियां हैं जैसे पहले होती थी वैसे ही भर्तियां होगी, और जो ये TOD है ये एक अलग से अपना एक अलग तरीके से इसको करेंगे, उसका कोई लेना देना नहीं इन भर्तियों से। तो जितनी भी बातें बताई गई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। अभी तक किसी के पास में इसका ना कोई नोटिफिकेशन है, ना कोई इसकी कंडीशन है, क्या क्या इसमें होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, सब बस ऐसे ही बताई जा रहे हैं अपने अपने हिसाब से। और ये 2 साल पहले हमसे कमेंट्स मांगे गए थे, हमने लिखे भी थे, और उस टाइम का ही चल रहा है। ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे करेंगे। इस पे ऑफिसर्स और जवान हैं उनको थोड़े से भर्ती करेंगे और उनको देखेंगे ये सक्सेस होता है या नहीं होता है। बाकी जो भर्तियां वो सेम चलेंगी वो। तो अगर आपको लग रहा है कि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको दूसरे बंदों के साथ में भी शेयर करें, और जैसे अपनी तैयारी करते हैं उसको कंटिन्यू रखिए। फिर मिलेंगे एक न्यू अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।